हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप सबकी बात समझती हूँ कि शायद आप में से काफ़ी व्यूअर्स हैं जो अब इस एफएफ स्टोरी से बोर हो रहे हैं। पर गाइस, मैंने तो आप सबसे पूछा ही था कि आप सारे कैरेक्टर्स के इमोशंस जानना चाहते हैं या नहीं इस एफएफ में। पर कोई बात नहीं, मैं इस स्टोरी को अब से अपने हिसाब से नरेट करके आप सबको सुनाऊंगी, जिससे आप में से कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ओके। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की न्यू कार के बारे में जानकर लिंग जियाओ और जिंग तोंग हैरान रह जाते हैं और जियानमिन कार दिलाने के पीछे का मकसद जिंग तोंग को बता देता है। वहीं डेरेन फई को देखकर उससे अट्रैक्ट होकर सोचता है कि जान ने जिस बच्चे को बर्थ दिया था, क्या वो ये लड़की थी जो कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल है। डेरेन फई को देखते हुए आगे सोचता है, इसे देखकर तो मुझे जान का धोखा और बेशर्मी याद आनी चाहिए और इस बच्चे से नफरत करना चाहिए। पर क्यों मैं इस बच्ची से नफरत नहीं कर पा रहा, बल्कि ये तो मुझे बहुत पसंद आई। आखिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने इन 5 सालों में जान से नफरत की है, तो मुझे इस बच्ची से भी नफरत करना चाहिए ना। दूसरी तरफ फई भी डेरन को उसे घूरते हुए महसूस करते हुए कहती है, एक जेंटलमैन को इस तरह से एक लड़की को नहीं घूरना चाहिए। सॉरी, पर तुम बहुत क्यूट हो, डेरन हेल्पलेस होकर कह देता है, जिसे सुनकर फई अपने आगे के 2 क्यूट टीथ दिखाते हुए हंसकर कहती है, आपने ऑनेस्टी से ये बात कही, मुझे अच्छा लगा, पर आप कौन हैं? फई के सवाल का डेरन क्या जवाब दे वो सोच ही रहा था कि तभी जान बोल पड़ता है, फई, ये तुम्हारे अंकल हैं, ये तुम्हारी आंटी और ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम है। जान जिंग तोंग की तरफ देखकर कहता है, जो जियानमिन के साथ उसी वक्त लिविंग रूम में आई थी। फिर फई सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ग्रीट करती है और जान के साथ काउच पर बैठ जाती है। तभी डेरेन अचानक से फई से पूछ बैठता है, और तुम्हारे फादर कौन है? पर अगले ही पल डेरेन को अपनी क्यूरियोसिटी में पूछे इस सवाल पर अफसोस होने लगता है कि आखिर वो क्यों जानना चाहता है कि फई का बायोलॉजिकल फादर कौन है, जिस इंसान के लिए जान ने उसे धोखा दिया और फई को इस दुनिया में लाया। तभी अपने सवाल को जस्टिफाई करने के लिए डेरेन आगे बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं अगर तुम इसका जवाब नहीं देना चाहती हो तो। ये सब सुनकर फई जान की गोद में बैठकर जान की आंखों में देखती है, मानो वो ये कह रही हो कि ये आदमी कितना अजीब है। फई की आंखों के सवाल को पढ़कर जान भी फई के सर पर हाथ रखकर स्माइल कर देता है, मानो वो कह रहा हो, फई सब ठीक है। जान और फई ठीक डेरन के सामने बैठे थे, जिन पर से नजरें हटाने की डेरन बार बार नाकामयाब कोशिश कर रहा था, पर हार कर उन्हीं को देखे जा रहा था। तभी जान और फई एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और उन दोनों के बीच का वार्मथ देखकर डेरन बहुत मूव्ड फील करता है, मानो उसकी आंखों के सामने का वो नज़ारा सबसे खूबसूरत पेंटिंग हो उसके लिए। क्योंकि आज भी डेरन को जान की स्माइल उतनी ही प्योर और वार्म फील हो रही थी जैसा जान की स्माइल उसके बचपन में हुआ करती थी, जिसे देख डेरन को जान से प्यार हुआ था। जान के साथ अपने पास्ट के बारे में सोचकर इस वक्त डेरन के अंदर बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थे, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा था, जिसे जान ने तो नहीं पर लिंग जियाओ ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। लिंग जियाओ पूरे 1 हफ्ते के लिए डेरन से दूर थी, पर फिर भी डेरन ने उसे उतने सेंटिमेंट्स के साथ एक बार भी नहीं देखा था जैसा वो इस वक्त जान को देख रहा था, जिसे देख लिंग जियाओ का डर उसे सच होता दिख रहा था कि इतने सालों बाद भी डेरन के दिल में जान के लिए प्यार पूरी तरह से नहीं गया था। और डेरन को ऐसे देखकर लिंग जियाओ के मन में जान के लिए जेलेसी और नफरत और बढ़ गई थी। तभी लिंग जियाओ डेरन का ध्यान जान से हटाते हुए पूछती है, डेरन, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिस पर डेरन हाँ में सिर हिला देता है और जान भाई को लेकर ग्रैंड माँ के पास जाता है उन्हें डिनर करने लाने के लिए। इसी बीच लिंग जियाओ अलीना को डिनर अरेंज करने को कह देती है। वहीं डाइनिंग रूम में सब बिना ज्यादा बातें किए खाना खाए जा रहे थे, पर लिंग जियाओ जानबूझकर शो ऑफ करते हुए डेरन को फूड सर्व किए जा रही थी, जिसको डेरन पोलाइटली रिफ्यूज किए जा रहा था। और डेरन का
आज अपने लिए इस तरह का बिहेव देखकर लिंग जियाओ को जान पर गुस्सा आ रहा था कि उसने डैरेन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और लिंग जियाओ सोचती है कि आखिर क्यों शियाओ फैमिली से निकाल देने के बाद भी जान इतनी हैप्पी लाइफ जी रहा है। ये इस दुनिया से गायब क्यों नहीं हो जाता ताकि ये डैरेन को कभी ना मिल पाए। ये सब सोचते हुए लिंग जियाओ जान को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो डैरेन का कितना ख्याल रखती है और वो दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं। लेकिन जान उन दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, मानो वो दोनों वहाँ हो ही नहीं उसके लिए। बल्कि जान का पूरा ध्यान फई और ग्रैंडमा को अच्छे से खाना खिलाने में था और बस वो तीनों ही खाना खाते हुए बातें कर रहे थे और बीच बीच में हंस रहे थे, मानो वो तीनों ही हो बस वहाँ। तभी ग्रैंडमा फई से पूछती है कि उसे उसका न्यू स्कूल कैसा लग रहा है और अगर कोई उसे बुली करे तो वो आकर अपनी ग्रेट ग्रैंडमा को बताए, वो स्कूल जाकर सबको सबक सिखाएंगी। जिस पर फई कहती है कि वो इतनी क्यूट है कि स्कूल में सब उसे पसंद करते हैं और वो है भी तो कितनी ब्यूटीफुल। ये सब सुनकर जान नाटक करते हुए फई को घूर कर देखते हुए सिर्फ रियली कहता है। तो फई जान को इम्प्रेस करने के इरादे से कहती है, मेरी मॉम इतने ब्यूटीफुल हैं तो उनकी बेटी अगली कैसे हो सकती है? क्या आपकी बेटी आपको कभी शर्मिंदा कर सकती है? ग्रेट ग्रैंडमा, अब आप ही बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है? फई की बात पर जान और तिंग्यू दोनों हंसने लगते हैं। फिर हंसते हुए ग्रैंडमा कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे मॉम बचपन से ही ब्यूटीफुल हैं तो उनकी बेटी तो नेचुरली ब्यूटीफुल होगी ही ना, बल्कि मेरी फई तो अपने मॉम से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी फई खुश होते हुए कहती है, मेरी ग्रेट ग्रैंडमा ही बस साफ और सही बात करती है। जिसे सुनकर जान फई की नोज को पिंच करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सब तुमने किससे सीखा। हैंडसम अंकल से। फई फौरन यीबो का नाम ले लेती है और ठीक उसी समय यीबो को छींक आती है। यीबो एक टिश्यू पेपर उठाकर अपनी नोज को दबाते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया है अब? मिस्टर वोंग, क्या आपको कोल्ड हो गया है? क्या मैं आपको चेक करने के लिए डॉक्टर ल्यू को बुलाऊं? पॉल यीबो की फिक्र करते हुए पूछता है, जिस पर यीबो कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बस रिसेंटली काम में ज़्यादा बिजी रहने की वजह से वो थोड़ा थका हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काम की वजह से उसे नॉर्थ अमेरिका के काफ़ी सिटीज़ में जाना पड़ा है। जिसे सुनकर पॉल के कहने पर मिंग सूप का बाउल लेकर यीबो को देती है, जिसे पीते हुए यीबो पॉल और मिंग दोनों को थैंक यू कहता है। डिनर के बाद फ्रेशन अप होकर यीबो जब सोने के लिए अपने बेड पर जाता है तो उसे फई और जान दोनों की याद आती है और वो सोचता है कि इन दिनों क्या उन्होंने उसे याद किया होगा। यीबो जान से अभी इसी वक्त बात करना चाहता था, पर यीबो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसने बाद में कॉल करने का सोचकर फ़ोन साइड टेबल पर रखकर सो गया। और उसके सपने में वो खुद को फई और जान के साथ अच्छा वक्त बिताते हुए देखता है, जहाँ फई उसे डैडी कहकर पुकार रही थी। वहीं दूसरी तरफ फई पाउट बनाए जान के बेडरूम के सोफे पर ओबीडिएंटली बैठी हुई जान को केयरफुली देख रही थी। तुमने डिनर टेबल पर वो सब क्यों कहा? 10 मिनट की खामोशी के बाद जान फाइनली फई से पूछता है, तो क्या मैंने उनको बताया कि हैंडसम अंकल कौन है? फई पाउट बनाते हुए ही दुखी मन से आगे कहती है, अगर वो जानना भी चाहते तो भी मैं नहीं बताती, मैं तो बस उन सब की क्यूरियोसिटी को बढ़ा रही थी। दरअसल फई के मुंह से डिनर टाइम पर हैंडसम अंकल का जिक्र सुनकर सब उससे उसके हैंडसम अंकल के बारे में पूछ रहे थे, पर उसने किसी को भी यीबो के बारे में कुछ नहीं बताया। जान अच्छे से जानता था कि फई के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए जान फई को समझाते हुए कहता है, फई, बड़ों की बातों को बड़ों को ही संभालने दो, बच्चों को इन सब से दूर रहना चाहिए। फई एक 5 साल की बच्ची है, फिर भी उसकी समझ के कारण वो आसानी से देख पाई थी कि सिवाय ग्रैंड माँ तिंग्यू के सब उसके मॉम के साथ ठीक बिहेव नहीं करते। इसलिए फई ने सबके सामने हैंडसम अंकल का नाम लिया था ताकि सबको पता चल सके कि उनकी लाइफ में कोई है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और उनके रहते कोई भी फई और जान के आसानी से बुली नहीं कर सकता। तभी फई अपनी इनोसेंट आईज से जान को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मॉम कि मैं एक बच्ची हूँ, पर मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और कोई आपको बुली करे ये मैं नहीं देख सकती। अगर मेरे हैंडसम अंकल यहाँ होंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। क्या
आप उन्हें मिस नहीं करते मॉम? इस पर जान ना में सिर हिला देता है तो फई अपनी फीलिंग यीबो के लिए ना छुपाते हुए कहती है, पर मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर जान फई के बालों में हाथ फेरते हुए सोचता है, फई कितनी इनोसेंट है और यीबो से कितना प्यार करती है, पर जिस इंसान को इसने बचाया उसे तो पता ही नहीं कि उसकी जान बचाने वाली ठीक उसी के सामने है। ये सोचते हुए डैरन को अपनी लाइफ से निकाल देने का जो थोड़ा सा भी दुख जान के अंदर था वो आज पूरी तरह से खत्म हो गया था। तभी फई जिद करती है कि उसे उसके हैंडसम अंकल से बात करनी है और फई के जिद पर जान यीबो को कॉल लगाता है तो यीबो कॉल नहीं उठाता, जिस पर उदास फई को समझाकर जान सुला देता है कि कल वो यीबो से बात कर पाएगी। फिर जान ग्रैंडमा को देखने जाता है क्योंकि इन कुछ दिनों में ये जान का रूटीन बन चुका था कि फई को सुलाकर वो ग्रैंडमा को चेक करने जाता था और उनके सोने के बाद ही अपने कमरे में आकर सोता था। अगले दिन जान सबके सामने अपनी न्यू कार में फई को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, जिसे देख लिंग जियाओ को बहुत जलन होती है और जान की लाइफ में अगले वीकेंड तक सब कुछ नॉर्मल चलता है। वही वीकेंड पर ब्रेकफास्ट टेबल पर जियानमिन जान को इन्फॉर्म करता है कि उसने आज फई और उसकी ग्रैंडमा को बाहर घूमने भेजा है क्योंकि हेपेंग और उसके पेरेंट्स आज शादी की बात करने आने वाले हैं, जिसे सुनकर बिना किसी परेशानी के अपना नाश्ता एंजॉय करते हुए जान दोबारा अपनी बात जियानमिन को याद दिलाता है कि उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हेपेंग में उससे शादी करने की हिम्मत हो तो। वहीं ब्रेकफास्ट के बाद जान अपने घर के स्मॉल गार्डन में जाकर अपनी छुट्टी एंजॉय करने लगता है। वो गार्डन में सनबाथ लेते हुए सोने ही वाला था कि उसे यीबो का कॉल आ जाता है और जान के कॉल रिसीव करते ही यीबो पूछता है कि वो कहाँ है, तो जान आराम से बता देता है कि वो घर में सन बाथ ले रहा है, जिसे सुनकर यीबो कहता है, हाउ बोरिंग, कैसा रहेगा अगर तुम फई को लेकर बीजिंग आ जाओ तो मैं फ्लाइट डिटेल्स तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा। जिस पर जान फौरन कह देता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम्हारा प्लान खराब होने वाला है क्योंकि आज घर में एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उन्हें स्पेशली अटेंड करने को बोला है। जान को सुनकर यीबो थोड़ा ऊंची आवाज में पूछता है, कौन है वो? कौन है वो जो मेरे वाइफ की कंपनी चाहता है? फेंग हेपेंग। जान के नाम लेते ही वो अपने फोन के स्क्रीन को देखता है जो अब ब्लैंक दिख रही थी क्योंकि हेपेंग का नाम सुनते ही यीबो ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया था और ये सब देख जान को और अच्छा फील होता है। तभी मैरी आकर जान को बताती है कि फैंग फैमिली यहाँ आ चुके हैं और मिस्टर एंड मिसेस श्याओ ने जान को लिविंग रूम में बुलाया है। मैरी वो लड़की है जिसे जान ने पर्सनली तिंगयू और फई के लिए हायर किया है, जिस पर जान यकीन करता है। जान मैरी को कहता है कि वो जाकर बता दे कि वो वहाँ थोड़ी देर में आएगा। फिर जान जैसे ही थोड़ी देर बाद लिविंग रूम में पहुँचता है, सबका फोकस जान की तरफ जाता है और जियानमिन जान को हेपेंग के पास आकर बैठने को कहता है, लेकिन जान हेपेंग के ऑपोजिट साइड में बैठते हुए मिस्टर एंड मिसेस फैंग को ग्रीट करता है। जान आज खुद को जानबूझकर सुपर प्रिटी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली रेडी हो गया था, जिसे देख कोई नहीं कह सकता था कि उसकी एक बेटी है। जिसे देखकर हेपेंग की लालची आंखें जान के ऊपर पूरी तरह से फिक्स हो गई थी और उसके मन में जान को लेकर इम्प्योर थॉट्स आने लगे थे। तभी फैंग फैमिली और शियाओ फैमिली मैरिज रिलेटेड बात करना शुरू करते हैं तो जिंगकांग और जियानमिन सुपर हैप्पी होते हुए एक केयरिंग पेरेंट्स बनते हुए जान के लिए बहुत अच्छी बातें करने लगते हैं, जिनकी एक्टिंग को देखकर जान का उन्हें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का खिताब देने का मन कर रहा था। उसके बाद लंच टाइम पर सब मिलकर लंच के लिए डाइनिंग रूम की तरफ जाते हैं और जैसे ही सारे डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठते हैं, एक सर्वेंट आकर जियानमिन को इन्फॉर्म करता है कि एक ऑनर्ड गेस्ट यहाँ आए हुए हैं। जिस पर जियानमिन पूछता है कि वो ऑनर्ड गेस्ट कौन है क्योंकि उन्होंने तो आज सिर्फ फेंग फैमिली को ही इनवाइट किया था। उस पर सर्वेंट बता देता है कि वो ऑनर्ड गेस्ट मिस्टर वोंग है। मिस्टर वोंग का नाम सुनते ही जियानमिन हैरान हो जाता है कि मिस्टर वोंग इस वक्त उनके घर में क्या कर रहे हैं। वहीं मिस्टर वोंग का नाम सुनते ही फैंग फैमिली भी हैरान हो जाती है क्योंकि यीबो को ऐसा कोई नहीं था जो जानता ना हो। तभी जियानमिन और जिंगतोंग और फैंग फैमिली
उठकर बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद हेपेंग जान की तरफ देखकर कहता है, तुम मिस्टर वोंग को देखने नहीं चलोगे? उन्हें देखने के लिए तो पूरी दुनिया पागल रहती है। जिस पर जान शांत रहते हुए कहता है, इसमें उन्हें देखने जैसा क्या है? वो मेरे लिए नहीं आए हैं, इसलिए मुझे तो उनसे बात करने का मौका तक नहीं मिलेगा। जान की बात सुनकर हेपेंग वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। चलो हम अपनी बात करते हैं। तभी जान को लस्टफुल देखते हुए हेपेंग कहता है, जान हमें अपने रिश्ते को अब पक्का कर लेना चाहिए। तभी स्माइल करते हुए जान हेपेंग को कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए अग्री होंगे तो वो भी अग्री हो जाएगा। जिसे सुनकर हेपेंग जान को पाने का दिन में ही खुली आंखों से ख्वाब देखने लगता है और हेपेंग एक्साइटेड होकर बोलता है, वो जरूर अग्री होंगे और फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? एक आवाज दरवाजे की तरफ से आती सुनाई देती है। जब जान और हेपेंग डाइनिंग रूम की एंट्रेंस पर देखते हैं तो वहां से यीबो उन्हीं की तरफ आ रहा था और उसके पीछे शियाओ और फेंग फैमिलीज उसे फॉलो करते हुए अंदर आ रही थी। यीबो को देखकर हेपेंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसने सिर्फ मिस्टर वोंग के बारे में सुना था, पर आज शियाओ फैमिली में वो मिस्टर वोंग को इतने करीब से देख रहा था और यीबो के आगे हेपेंग एक चींटी जैसा लग रहा था जिसे कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तभी टेबल पर सजे खाने को देखकर यीबो जियानमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है मैंने आपके मेहमानों को डिस्टर्ब कर दिया मिस्टर शियाओ। जिस पर जियानमिन नर्वसली कहता है कि उसे तो बहुत खुशी है कि मिस्टर वोंग उनके घर आए हैं और वो कभी भी यीबो की प्रेजेंस से परेशान नहीं हो सकते। जिस पर जिंग तोंग मौका ना गवाते हुए कहती है, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं, हम बस लंच स्टार्ट करने वाले ही थे। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ हमें लंच पर ज्वाइन कीजिए। जिसे सुनकर यीबो बिना किसी फेस एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, आप दोनों बहुत विनम्र हैं मिस्टर एंड मिसेस शियाओ। अपने लिए यीबो से इतना अच्छा सुनकर जियानमिन थैंक यू कहकर यीबो से शियाओ मेंशन आने का कारण पूछता है। जिस पर यीबो कोल्डली जवाब देता है, फई ने मुझे कॉल किया था कि वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो इसलिए वीकेंड होने की वजह से मैं उससे मिलने चला आया। यीबो से फई का नाम सुनकर जिंग टोंग और जियानमिन को गुस्सा आता है, पर अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल रखते हुए वो यीबो को बताते हैं कि फई अपनी ग्रेट ग्रैंडमा के साथ बाहर गई हुई है। जिस पर यीबो कह देता है कि वो फई के वापस आने तक का इंतजार करेगा। जिसे मना करने की हिम्मत वहाँ किसी में नहीं थी कि तभी जियानमिन अपनी साथ वाली चेयर पुल करके यीबो को बैठने के लिए इनवाइट करता है, पर यीबो जान के लेफ्ट साइड के चेयर पर जाकर बैठता है क्योंकि जान के राइट साइड की चेयर पर हेपेंग बैठा हुआ था। तभी मिस्टर फैंग और मिस्टर श्याओ अपना अपना ग्लास उठाकर यीबो के साथ उसे रिस्पेक्ट देते हुए ड्रिंक करते हैं, पर जैसे ही हेपेंग उठता है यीबो अपना ग्लास नीचे रखते हुए उसके साथ ड्रिंक करने से मना कर देता है। इस बीच जान यीबो की तरफ देखे जा रहा था, पर यीबो के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदल रहे थे। तभी यीबो चॉपस्टिक्स उठाकर कुछ वेजीज अपनी प्लेट पर लेकर खाने लगता है और जान एक बाउल में सूप डालकर यीबो के सामने रखते हुए कहता है, मिस्टर वोंग प्लीज़ ये सूप टेस्ट कीजिए, ये बहुत डिलीशियस है। जिस पर ओके कहकर यीबो सूप पीने लगता है, लेकिन हेपेंग उन दोनों को इतना कंफर्टेबली बात करता देख बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो जान को खोना नहीं चाहता था। तभी हेपेंग हिम्मत जुटाकर सबके सामने कहता है कि ये उसके लिए खुशी की बात होगी अगर मिस्टर वोंग उसके लिए एक मैच मेकर का काम करे तो। जिसे सुनकर अपना मुंह नैपकिन से साफ करते हुए यीबो पूछता है, किस लिए? मिस्टर वोंग मैं और जान एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे तो पहली नज़र में ही जान से प्यार हो गया था और हमें हमारे पेरेंट्स की परमिशन भी मिल गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्यार को मिलाने का काम करें। ये कहकर हेपेंग अपनी सीट से उठकर एक बॉक्स से डायमंड रिंग निकालकर जान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और पूरे इमोशंस के साथ कहता है, जान वैसे तो हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। लेट्स गेट मैरिड। हेपेंग के इतने ग्रीसी वर्ड सुनकर जान खुद को बीमार फील करने लगता है।
पर इतना कहने पर भी जब हेपेंग को जान से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो जान से पूछता है कि जान चुप क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो जियानमिन कहता है, हेपेंग लगता है जान तुम्हारे इस सडन प्रपोजल से हैरान हो गया है। फिर जियानमिन जान की तरफ देखकर बोलता है, जान हेपेंग तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम क्या सोच रहे हो। तभी सारे खुश होकर जान से हेपेंग के प्रपोजल का जवाब देने को कहने लगते हैं कि तभी यीबो क्लैप करते हुए अचानक बोल पड़ता है, ब्रावो, मैं खुद हेपेंग के प्रपोजल से टच्ड फील कर रहा हूँ। तो मिस्टर जान तुम हाँ क्यों नहीं कर देते। मिस्टर यीबो अगर आप इतना ही टच्ड फील कर रहे हैं तो आप ही इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। जान फाइनली कुछ बोलता है। तभी जियानमिन जान की बदतमीजी पर यीबो से माफ़ी मांगते हुए जान को डांटता है कि वो मिस्टर वोंग से इस तरह बात कैसे कर सकता है। तो यीबो कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन सारे यीबो को देखकर हैरान होते हैं कि जान के इतने रूड रिस्पॉन्स पर भी यीबो मुस्कुरा रहा था, जो सबके लिए बहुत ही अलग बात थी। तभी जान डायमंड रिंग उठाकर उसे देखते हुए कहता है, हे पेंग अब तो बहुत लेट हो गया है। जान के ऐसा कहते ही सारे कंफ्यूज लुक के साथ जान को देखते हैं कि तभी जान कहता है, हे पेंग बेशक हमारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए अग्री हो गए हैं, लेकिन मुझे इसके लिए किसी और से भी परमिशन लेने की ज़रूरत है। जिस पर हे पेंग पूछता है कि क्या जान को ग्रैंड माँ से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो जान ना में सिर हिला देता है और कहता है कि जिससे परमिशन चाहिए वो यही है। जिसे सुनकर सबके सिर हैरानी से यीबो की तरफ मुड़ जाते हैं, जो बहुत ही शांति से अपनी जगह पर बैठा हुआ जान का दिया सूप पी रहा था। तभी यीबो सूप फिनिश करके बाउल जान को देकर उसे और सूप देने को कहता है और जान ओके कहकर एक ओबीडियंट वाइफ की तरह उसे सूप दे देता है। वहीं जान से बाउल लेते हुए सबके कंफ्यूज लुक को देखकर यीबो कहता है, हाँ मैं वही हूँ जिसके बारे में जान बात कर रहा है। और हिपेंग से पूछता है कि क्या वो जान से शादी अभी भी करना चाहता है। अगर हाँ तो क्या वो जान के लायक है। जिसे सुनकर हेपेंग के फादर गुस्से में कहते हैं कि ये फैंग और शाओ फैमिलीज के बीच की बात है और आउटसाइडर को इसमें नहीं बोलना चाहिए। जिस पर यीबो स्माइल के साथ आउटसाइडर वर्ड पर जोर देते हुए जान का हाथ सबके सामने पकड़ लेता है, अपना और जान का रिलेशनशिप सबको दिखाने के लिए, और जान से पूछता है, क्या तुमने इन्हें कहा है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। जिसे सुनकर जान यीबो को देखते हुए सबको कहता है कि वो सबको ये सच बताना चाहता है कि यीबो एक आउटसाइडर नहीं है। जिसे सुनकर फैंग फैमिली नाराज हो जाती है और जियानमिन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तभी जियानमिन का गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं रहता, तो वो जान को ऊंची आवाज में कहते हैं, जान क्या तुम नहीं जानते कि मिस्टर वोंग मैरिड है, तो तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता हो सकता है हम समझ रहे हैं। एंड मिस्टर वोंग प्लीज ये सब मेरे बेटे की गलती है, तो आप उसे जाने दे, नहीं तो आपकी वाइफ नाराज हो जाएगी। तभी अचानक जान को देखकर यीबो पूछता है, क्या तुम नाराज हो जाओगे। यीबो की इतनी सॉफ्ट टोन सुनकर जान का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो ना में से हिला देता है। वहीं सारे उनको ऐसे देख और ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे। तभी यीबो पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करते हुए सबको देखकर कहता है, आप सबने देखा ये गुस्सा नहीं होगा। उन दोनों को देखकर सबके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था, पर किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसके बाद जियानमिन हार कर जिंग तोंग की तरफ देखता है, जो यीबो को समझाते हुए कहती है कि वो जान को उनकी शादी तोड़ने का कारण ना बनने दे और जान से ब्रेकअप कर ले। जिस पर यीबो साफ शब्दों में स्माइल के साथ कहता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए जान से ब्रेकअप नहीं करेगा। तभी जिंग टोंग अपना गुस्सा दबाते हुए जान से अकेले में बात करने के लिए चलने को कहती है, जिस पर जान साफ मना कर देता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मॉम मुझे पता है आप मुझे अकेले में हीबो को छोड़कर हेपेंग से शादी करने को कहोगे, पर मैं अपनी पूरी लाइफ यीबो के साथ रहना चाहता हूँ। जान की बात सुनकर सभी अपनी जगह पर ही फ्रोज हो जाते हैं, पर जान की बात से नाराज होकर मिस्टर एंड मिसेस फैंग जान को बुरा भला बोलते हुए कहते हैं कि अगर उसे मिस्टर वोंग के साथ ही रहना था तो वो ब्लाइंड डेट पर उनके बेटे से मिलने क्यों आया। उन्हें लगता था कि जान एक अच्छा लड़का है, पर उसने उन्हें गलत साबित कर दिया। तभी जान बोहे सिकोड़े कहता है, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया।
तो मैं आपको बताता हूँ। आज यहाँ फैंग यूबिन और उसकी ग्रैंड माँ को होना चाहिए था, पर आप सब ने उसकी जगह मेरी ब्लाइंड डेट फैंग हेपेंग से करवाई, तो धोखा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ नहीं। जान की बात पर सारे एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, तो जान आगे बोलता है, मैं आप सबसे बदला लेना चाहता था, वरना आप सब मुझे कमज़ोर समझते, और अगर मिस्टर वोंग यहाँ नहीं भी आते तो भी मैं हेपेंग से शादी नहीं करता, क्योंकि मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबको इसी पल का इंतज़ार था। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।